क्रैक एसीएफ एग्जाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का रिवीजन करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, एक तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है उसमें, और एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में ब्लड होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट होता है। हार्ट क्या होता है? एक मस्कुलर और कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गन होता है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट से जो ब्लड वेसल्स बाहर पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को जो ब्लड सप्लाई करती है वो आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज फिर फर्दर डिवाइड होकर आर्टेरियोल्स बनाती हैं और ये आर्टेरियोल्स पतली पतली कैपिलरीज में खुलती है और यहाँ कैपिलरीज में आके ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होता है और ये फिर कैपिलरी से वेन्यूल्स निकलती है और ये वेन्यूल्स कंबाइन होकर वेन्स बनाती हैं और ये वेन्स फिर वापस हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। फिर हम आगे देखते हैं ब्लड में क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होते हैं सेल्स होते हैं और उसमें भी 44% आरबीसी होती है और बाकी 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये 45% है वो तो सॉलिड पार्ट है और ये 55% जो है वो लिक्विड पार्ट है। और ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0056 होती है, इसका पीएच 7.4 होता है और हीमोपोइसिस कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। प्लाज्मा को डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। प्लाज्मा आपने देखा था लिक्विड पार्ट होता है जो कि 55% होता है ब्लड का। इसका कलर पेल येलोइश होता है, ये बिलिरुबिन, कैरोटीन और जेंथोफिल की प्रेजेंस की वजह से। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 10% में 7% प्रोटीन और 3% बाकी चीज़ें होती हैं। 7% प्रोटीन जो होते हैं इसमें 4 तरह के प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। और 3% बाकी चीज़ों में इसमें बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट, फोस्फेट होते हैं। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। न्यूट्रल फैट होती है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, लैक्टोज और पॉलीसेक्राइड होते हैं। और सीरम क्या होता है? प्लाज्मा में से अपन जब क्लोटिंग फैक्टर हटा देते हैं तो वो क्या रह जाता है? पीछे सीरम रह जाता है। अभी प्लाज्मा में अपन ने 4 तरह के प्रोटीन देखे, उनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला प्रोटीन है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है? जो एल्बुमिन मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है प्लाज्मा में और ये 6 to 7% होता है और ये इसका फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर करता है और ये प्लाज्मा का सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन है और इसका फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड का कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है 28 to 32 mmHg के बीच में। फिर नेक्स्ट प्लाज्मा का प्रोटीन है ग्लोबुलिन और ये कितना है? 2 to 2.5% और ये कहाँ बनता है? लीवर और लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बनता है। इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन और फेगोसाइटिक फंक्शन। और ये ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है वो 3 तरह का होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन जो होता है लीवर में प्रोड्यूस होता है और ये कॉपर कैरिंग प्रोटीन होता है, इसमें सेरुलोप्लाज्मिन। फिर बीटा ग्लोबुलिन होता है, इसमें आयरन कैरिंग प्रोटीन होता है, ट्रांसफेरिन। फिर गामा ग्लोबुलिन होता है, ये लिम्फॉइड ऑर्गन फॉर्म करते हैं, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं और ये IgA, IgD, IgE, IgG और IgM एंटीबॉडीज बनाती हैं। प्लाज्मा देखने के बाद अब ब्लड कॉर्पसेल्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है आरबीसी। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता और इसकी जो शेप होती है वो बाइकॉन्केव होती है। इसका काउंट जो होता है, आरबीसी काउंट होता है वो मेल में 5 मिलियन होता है, फीमेल में 4.5 मिलियन होता है और बेबी में 6.8 मिलियन होता है। और आरबीसी का फॉर्मेशन की प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं और ये एक एरिथ्रोपोइटिन होता है, वो कौन सीक्रेट करता है? किडनी और थोड़ी सी मात्रा में लीवर सीक्रेट करता है। और ये एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में, जो लॉन्ग बोन्स की रेड बोन मैरो है उनमें होता है। और एरिथ्रोपोइसिस एम्ब्रियो में लीवर, स्प्लीन, प्लासेंटा और थाइमस में होता है। इसका लाइफ स्पैन 50 to 120 डेज होता है और ये जब ओल्ड हो जाती है तो इनका क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है और वो फ्रेगमेंटेशन लीवर और स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। और अगर RH एंटीजन प्रेजेंट होता है तो वो आरबीसी के सरफेस पे भी प्रेजेंट होगा। आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है और एक डोनेंस फिनोमेना होता है। वो क्या होता है? जो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको डोनेंस मेम्ब्रेन बोलते हैं और ये आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो हाईली परमिएबल होती है कुछ आयंस के लिए, जैसे क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस के लिए, और सोडियम और पोटाशियम आयंस के लिए इम्परमिएबल होती है, उसको ही डोनेंस फिनोमेना बोलते हैं। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होते हैं, इसकी वजह से इसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम होते हैं। फिर अगर आरबीसी की साइज़ में कुछ चेंज होता है तो उसको एनाइसोसाइटोसिस बोलते हैं और ये 2 तरह का होता है, मैक्रोसाइट्स और माइक्रोसाइट्स। मैक्रोसाइट्स में क्या होता है? इसमें आरबीसी की जो साइज़ है वो बड़ी हो जाएगी, आरबीसी एनलार्ज हो जाएगी और ये कंडीशन कब होती है? जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें क्या होता है कि जो आरबीसी होती है वो मैच्योर ही नहीं हो पाती और इमैच्योर ही उनको स्प्लीन डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें हीमोग्लोबिन का जो काउंट होगा वो नॉर्मल होगा बट ये मैच्योर नहीं होती और इनको स्प्लीन डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके उल्टा माइक्रोसाइट्स में होता है, इसमें क्या होता है? आरबीसी का जो साइज़ है वो छोटा होता है और ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है
आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से इसमें हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है और ये डिस्ट्रॉय स्प्लीन में हो जाती हैं। फिर अपन ने देखा साइज़ के चेंज, साइज़ में चेंज होने को अपन क्या बोलते हैं, एनाइसोसाइटोसिस बोलते हैं। अब शेप में चेंज होता है तो उसको पोइकिलोसाइटोसिस बोलते हैं। यूरीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी होती है उसकी शेप इरेगुलर हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती है और जब आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो वो उसका सारा जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाता है और श्रिंक हो जाती है, और आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने में उसमें बाहर का सॉल्यूशन अंदर आ जाता है और वो बर्स्ट हो जाती है। फिर आरबीसी की काउंट जब डिक्रीज होती है तो उसको अपन एनीमिया बोलते हैं। ये मैक्रोसिस्टिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है होता है, और इसमें जो आरबीसी होती है वो मैच्योर नहीं हो पाती। माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और इसमें ये जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है वो कम रहता है। फिर एक तीसरा है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, इसमें एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है WBC, इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है और इसका जो काउंट होता है वो 5000 से 10 या 11000 तक होता है। इनमें अमोइबॉइड नेचर होता है जिसकी वजह से ये बाहर सेल के बाहर क्रीप आउट होती हैं, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है, और इनकी फेगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी होती है अमोबियोइड मूवमेंट की वजह से। और ये दो तरह के होते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स तो जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं और ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स मोनोन्यूक्लियर होते हैं और ग्रेनुलोसाइट्स मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। अब एग्रेनुलोसाइट में दो तरह के ल्यूकोसाइट होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इनको ऐसे याद कर लेना, MLA से याद कर लेना। MLA, M से मोनोसाइट, L से लिम्फोसाइट और A से एग्रेनुलोसाइट। तो एग्रेनुलोसाइट कौन कौन से हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट कितने होते हैं, 2 to 10% होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप्ड होता है, किडनी शेप्ड होता है। और ये क्या करते हैं, इनको स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये जो भी डेड टिश्यू या सेल होते हैं उनको क्या करते हैं, ये खाते हैं। और नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट लिम्फ नोड्स में प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। 3 तरह के होते हैं, टी किलर, टी हेल्पर और टी सप्रेसर। टी किलर जो होते हैं वो माइक्रोब्स को किल करते हैं। टी हेल्पर जो होते हैं वो बीटा लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए, और टी सप्रेसर होते हैं वो टी किलर को सप्रेस करते हैं ताकि वो अपनी सेल को फेगोसाइट ना कर दें। फिर ग्रेनुलोसाइट में 3 तरह के होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इनका नाम ये जो भी स्ट्रेन लेते हैं उसके बेसिस पे है। जो इओसिनोफिल हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक डाई से स्ट्रेन होते हैं, और वो एसिडिक डाई का नाम क्या है, इओसिन। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलॉन्ग होता है, और इओसिनोफिल्स का फंक्शन क्या होता है, ये एलर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं, और जब कोई भी वॉर्म का इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इओसिनोफिलिया मतलब इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाना, वो किस कंडीशन में होता है, जब कोई भी वॉर्म का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे टीनियासिस या एस्केरियासिस या हे फीवर हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, इओसिनोफिल्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। फिर बेसोफिल किससे स्ट्रेन होते हैं, बेसिक डाई से स्ट्रेन होते हैं। इसमें 2 या 3 लॉब न्यूक्लियस होता है, और ये बेसोफिल सबसे छोटे होते हैं, और इनका फंक्शन होता है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं और सीक्रेट करते हैं हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, और ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और लास्ट है न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल सबसे मोस्ट अबेंडेंट ल्यूकोसाइट होते हैं, और ये दोनों एसिड और बेसिक डाई से स्टेन होते हैं, इसलिए इनको न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो पॉलीलॉब्ड होता है, 3 से 5 लॉब न्यूक्लियस होता है। इनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर भी बोलते हैं और माइक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। और जब ल्यूकोसाइट का नंबर बढ़ता है, जब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ता है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। और ये कंडीशन कब होती है, बैक्टीरिया या वायरल के इन्फेक्शन में होती है। ल्यूकोसाइटोपिनिया मतलब जो ल्यूकोसाइट का नंबर है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो कम होनी, और वो कब होती है, टाइफाइड के इन्फेक्शन में या फिर एड्स की कंडीशन में। नेक्स्ट होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। इसमें क्या होता है, ये जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो बढ़ के 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है, और वो क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। फिर लास्ट है प्लेटलेट्स, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये ओवल शेप्ड होती हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और ये बनती कहीं से है, मेगा कैरियोसाइट्स जो सेल होती हैं रेड बोन मैरो में, उनसे बनती हैं, और इनका लाइफ स्पैन 3 से 5 दिन है, और इनका जो नंबर होता है वो 3 से 3.5 लाख के बीच में होता है। और इसमें एक प्लेटलेट्स में प्लेटलेट फैक्टर प्रेजेंट होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिनोजिनेज, और इसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, थ्रोम्बोस्थेनिन। और ये प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। और इनका फंक्शन क्या होते हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि क्लोटिंग फैक्टर होता है उसको सिंथेसाइज करते हैं, और जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की एंडोथेलियम है उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं।